हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे भाई। आज के इस बेहतरीन सेशन में जहाँ आज हम कर रहे होंगे लिमिट्स का क्लास। ठीक है भाई। आप जिस सबको जैसा कि पता होगा मेरे भाई कि लिमिट, ठीक है, जो कि हम जानते हैं कि मेरे भाई किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो, ठीक है, टेक्निकल पोर्सन हो, उसमें लिमिट्स का कितना वैल्यू है भाई। ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी में भी, डिफरेंशिएबिलिटी में भी यूज आता है भाई सब। ठीक है, और एक फंक्शन के बाद स्टार्ट होने वाला एक टॉपिक है लिमिट्स। ठीक है भाई, लेकिन फिर भी लिमिट्स को मैंने पहले स्टार्ट किया क्योंकि लिमिट के बाद हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पर चलेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर चलेंगे। ठीक है भाई, फंक्शन का एक अलग से टॉपिक होगा जिसमें ग्राफ व्राफ सबको कवर करेंगे हम। ठीक है भाई, तो ऐसे ऐसे कंडीशन पर आप सभी को लिमिट के बारे में आज कुछ बताने वाला। ठीक है भाई, इसमें कौन कौन सा लिमिट होता है, कितने टाइप होता है लिमिट के, ठीक है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ भाई, कितने भाई साहब जो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लिमिट का एक बार भी नाम नहीं सुना। ठीक है भाई, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं लिमिट का नाम नहीं सुना। अगर नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, बेसिक से चल रहे होंगे आज हम। ठीक है, और मेरे भाई एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो क्लास होने वाले हैं ना, वो नेवी वाले भाई साहब। ठीक है, जानते हो नेवी का पैटर्न बहुत अच्छे से पूछने वाला है। ठीक इंडियन कोस्ट गार्ड वाले, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का जो भी वैकेंसी अब आए, ठीक है, उसके लिए भाई साहब। ठीक है, WATC वाले मेरे भाई याद रखना क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली क्लास। ठीक है, और बिहार पॉलिटेक्निक वाले मेरे भाई लिमिट से एक सवाल पक्का आप समझ लो। ठीक है लिमिट से कॉन्टीन्यूटी भी यहीं से होगा। ठीक है भाई, मैं कौन कौन सा ट्रिक देने वाला हूँ आप सभी को, एक बार इस चीज़ को समझने का कोशिश करना भाई साहब। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अपना बिहार पॉलिटेक्निक का बैच मेरे भाई, आप सभी को पता है कि यहाँ मैथ्स और फिजिक्स की क्लास चलता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लेना। ठीक है, अपने लेवल पर जो भी हो। ठीक है, ये अपना मैथ्स का सिलेबस है भाई। ठीक है ठीक, और ये अपना फिजिक्स का सिलेबस है। चलो ज़्यादा टाइम नहीं गवारा करना, अपन को पढ़ना है क्या, लिमिट के बारे में। ठीक है भाई, लिमिट्स। ठीक है भाई, क्या है भाई लिमिट और कैसे कैसे हम पढ़ते चलेंगे इस चीज़ को, लिमिट के बारे में देखते चलते हैं अभी। कुछ कुछ इसमें क्या कर लूँ, मैं कवर कर दे रहा थोड़ा थोड़ा सा, और ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट है। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं बोलूँ कि एक ग्राफ में ड्रॉ कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए। चलो बढ़िया, अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस ग्राफ में, ठीक है, इस ग्राफ में अगर मैं बोलूँ कि बोले भाई इसमें ना मैंने एक स्लेट काट लिया। ठीक है, ये लो, एक यहाँ से मैंने एक स्लेट काट लिया। ठीक है, मैंने एक स्लेट काट लिया और इसके लेफ्ट राइट हैंड साइड में मैंने एक स्लेट काट लिया कुछ ये। ठीक है भाई, देखते चलना, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक स्लेट काट लिया ये। ठीक है, क्या होता है लिमिट, इसके बारे में भी देखना। मैं बोलूँ कि मेरे भाई अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, बोलो कोई दिक्कत, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये वाई बराबर एक्स का ग्राफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फंक्शन गिवन है तुम्हारे पास। भैया एक फंक्शन गिवन है, कौन सा फंक्शन गिवन है, वाई बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एक्स का ग्राफ है, देख लो, वाई बराबर एक्स का ग्राफ है। ठीक है, वाई बराबर एक्स का ग्राफ है। ठीक है भाई, इतनी कोई दिक्कत। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मेरे भाई मैंने एक स्लेट काटा है एक्स इज इक्वल टू, मान लो कि अगर मैं तुमसे बोल दूँ कि एक ग्राफ मैंने प्लॉट करा, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, मान लिया कि मैंने ए डिस्टेंस पर एक स्लिट काटा एक्स इज इक्वल टू 8 दूरी पर। ठीक है, इसके राइट हैंड साइड प्लस एच दूरी पर क्या किया मैंने, एक ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, वो क्या ग्राफ था, ए कॉमा ए प्लस एच। ठीक है, ए कॉमा ए प्लस एच। ठीक है, अरे भाई ये क्या कर दिया मैंने, देखो एच डिस्टेंस इधर और एच डिस्टेंस इधर,
ठीक है, दोनों ही एच डिस्टेंस है मेरे भाई। मैं अब अगर बोलूँ कि मेरे भाई ये जो है दूरी, ये जो डिस्टेंस मैंने यहाँ से जो स्लेट काटा वो उसका जो दूरी है एफ ऑफ ए प्लस एच, और इसका जो दूरी है मेरे भाई वो है एफ ऑफ ए माइनस का एच। ठीक है, तो लिमिट क्या बोलता है भाई साहब, लिमिट क्या बोलता है कि लिमिट ये बोलता है कि अगर उस वो स्लेट जो हमने ड्रॉ करा एक्स इज इक्वल्स टू ए पर, जो मैंने दूरी क्या बोलता है मैंने वो जो स्लेट कट किया एक्स इज इक्वल्स टू ए पर, उसके राइट हैंड साइड में एच दूरी पर एक स्लेट काट लिया और उसके लेफ्ट हैंड साइड पर एक स्लेट काट लिया। दोनों ही अगर बराबर हो, यानी मेरे कहने का मतलब कि अगर दोनों ही बराबर हो मेरे भाई, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसे ऐसे ही लिखा जा सकता है कि जीरो प्लस है ना एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आर एच एल। ठीक है, क्या बोलते हैं, आर एच एल। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एफ ऑफ ए माइनस एच, इसको हम बोलते हैं एल एच एल। अगर ये बराबर है ना मेरे भाई, यानी कि मेरे कहने का मतलब अगर ये सारा का सारा चीज़ बराबर है तो आप बोल सकते हो कि मेरे भाई लिमिट एग्जिस्ट करता है। यानी कि लिमिट एच टेंस टू जीरो पे, ठीक है, यानी एफ ऑफ ए प्लस एच अगर ये बराबर आ जाए लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस पे, ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस एच क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो ऐसे कंडीशन पर हम बोलते हैं कि मेरे पास लिमिट को एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर यही यही चीज़ ना बोले आपसे तो मेरे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब है कि आर एच एल जो है, ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे बात करूँ, आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, इतने बात तो समझ में आ गई मेरी। अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई किसी भी लिमिट, किसी भी फंक्शन में, किसी भी फंक्शन का क्या अगर मैं तुमसे बात कर लूँ कि किसी, ठीक है, इतना बात सही है। चलो भाई साहब, मैं दिख तो रहा हूँ नहीं यार तुम्हें, मैं देख लूँ एक बार, हैं, मैं दिख रहा हूँ ना भाई, हाँ भाई साहब क्लियर है। ठीक है, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब था कि मेरे भाई जो मैंने स्लेट लिया एक्स इज इक्वल टू ए पर, उससे राइट हैंड साइड में एक क्या कर लिया मैंने, एक और स्लेट काट लिया, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एच दूरी पर क्या कर लिया मैंने, दूसरा स्लेट काट लिया। अगर दोनों, ये दोनों स्लेटों की जो दूरी है अगर आपस में बराबर हो जाती है, यानी आर एच एल बराबर हो जाता है एल एच एल के, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है मेरे भाई। ठीक है, क्या करता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है भाई, इधर बात मेरी समझ में आ रही है। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे कैसे सवाल पूछता है। तो मेरे भाई एक एग्जांपल से मैं तुमको बता दूं कि मेरे भाई अगर एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन है तुमको, ठीक है, कुछ इस तरीके का फंक्शन गिवन है, जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करूँ कि टू एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का फोर, ठीक है, ये कोई फंक्शन गिवन है, और एक गिवन है फाइव एक्स प्लस का सिक्स। ठीक है, ये बोल रहा है कि मेरे भाई एक्स जो है लेस देन जीरो है, और ये बोल रहा है कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो इसमें तुमको बताना है क्या कि मेरे भाई इसमें लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ये तुमको बताना है, इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो मैंने क्या बोला कि मेरे भाई एक बार राइट हैंड लिमिट निकाल दो और एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो, अगर वैल्यू बराबर हो जाए तो समझ जाओ कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। लिमिट एग्जिस्ट करता है तो देखो कैसे एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई इसका एल एच एल निकालने का कोशिश करूँ, एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एक्स इज लेस देन जीरो वाला निकालेंगे हम, यानी कहने का मतलब जहाँ जहाँ एक्स का वैल्यू वहाँ वहाँ जीरो पुट कर दो मेरे भाई लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो निगेटिव, यानी कि एफ ऑफ ए माइनस एच वाला फॉर्मूला, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में ए क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। कहने का मतलब कि टू एक्स की जगह जीरो लिखना पड़ेगा माइनस थ्री, इंटू एक्स की जगह जीरो रखना पड़ेगा यहाँ पर फोर, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगा मेरे भाई वो कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई लेफ्ट राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करूँ, यानी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पर बात करूँ, तो फाइव एक्स प्लस का सिक्स, इसमें एक्स की जगह जीरो पुट कर रहा हूँ अगर मैं, तो फाइव इंटू जीरो और प्लस सिक्स, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा, सिक्स। तो मेरे भाई एक बात मुझे बताओ, क्या एल एच एल, क्या एल एच एल आर एच एल के बराबर है, क्या एल एच एल आर एच एल के बराबर है। तुम बोलोगे नहीं भाई साहब एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं है। इसके कहने का मतलब है, इसके कहने का मतलब है कि मेरे भाई इस फंक्शन में, इस फंक्शन का क्या करता है, लिमिट जो है मेरे भाई लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता भाई। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जिस भी फंक्शन में अगर वैल्यू क्या आ जाए एल एच एल, यानी एल एच एल और एल एच एल अगर बराबर आ जाए तो ऐसे कंडीशन पर आप क्या बोल सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है,
अगर यही कंटिन्यूटी की बात होती तो RHL LHL के साथ साथ उस फंक्शन उस पॉइंट पर वैल्यू भी क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था, तभी जाके कंटिन्यूस होता फंक्शन। तो आगे जब हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे ना तब कंटिन्यूटी के बारे में हम जान रहे होंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी लिमिट के बारे में पढ़ना है, तो मैं कुछ कुछ बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ लिमिट के बारे में कि मेरे भाई लिमिट एग्जिस्ट कैसे करता है, ठीक है। इस बात को तुम जानना कि लिमिट एग्जिस्ट करने का तरीका क्या क्या है। RHL को LHL से क्या करो, कंपेयर करो। अगर RHL LHL के बराबर आता है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, नहीं आता है तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे देखो अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारे पास एक फंक्शन ऐसा गिवन है कि f(x), ठीक है, f(x) ऐसा गिवन है, ठीक है, f(x) कुछ ऐसा ऐसा गिवन है 2x², ठीक है, प्लस का 4x प्लस का 6, ठीक है, अपॉन में 2x प्लस का 3, ठीक, और एक गिवन है 5x प्लस का 2। तो ऐसे कंडीशन पर ये बोल रहा है कि मेरे भाई x इज लेस देन 0 है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, और एक बोल रहा है कि 0 से x बड़ा है, बड़ा या बराबर है, ठीक है। देखो इसको ऐसे लिख लो, 0 जो है x और x जो है 0 या 0 से बड़ा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मेरे भाई तुम क्या करो, डायरेक्ट इसमें 0 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करो 0 पुट करते जाओ। इस x को जब तुम पुट कर रहे होगे तो ये LHL देगा, क्या देगा, LHL देगा, क्योंकि लेस देन बता रहा है ना, ये LHL देगा। अगर इस x को तुम पुट कर रहे होगे तो ये क्या देगा, RHL देगा, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे कहने का मतलब है जहाँ जहाँ तुमको x का वैल्यू दिख रहा है ना वहाँ वहाँ तुम 0 पुट करते जाओ। इसमें यहाँ रखोगे 0 पुट करोगे तो मेरे भाई क्या आएगा, LHL क्या आएगा LHL क्या आएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या कर दो, तुम 0 कर दो, जहाँ जहाँ x है क्या कर दो 0 कर दो। तो तुम जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 करोगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस का 6, नीचे क्या हो जाएगा, ओ भाई साहब यहाँ 0 करोगे तो यहाँ क्या बचेगा 3। तो मेरे भाई कहने का मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आएगा, LHL किसके बराबर आएगा, तुम बोलोगे 2 के बराबर। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि RHL कैलकुलेट करना है भाई साहब, RHL कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर 0 रखो, तो बचेगा कितना 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, बराबर आ गया किसके, राइट हैंड लिमिट के। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई इस फंक्शन में क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है भाई, समझ में आया, मेरी बात समझ में आई। अच्छा, ये तो तुम्हें समझ में आ गई। एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊं कि अगर तुम्हारे पास कभी ऐसा फंक्शन गिवन है f(x) बराबर मोड ऑफ x माइनस 3, ठीक है, अपॉन मोड ऑफ x माइनस 3, तो ऐसे कंडीशन पर x इज़ नॉट इक्वल टू 3 गिवन है, ठीक है, x इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा भाई, क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो याद रखना ना मेरे भाई, जब भी ऐसा कंडीशन तुम्हारे पास गिवन हो तो याद रखना लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, ऐसे कंडीशन पर मेरे भाई लिमिट लिख लेना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, या डायरेक्ट याद रखना डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ऐसा हो या फिर कैसा हो, ऊपर x माइनस 3 हो ऐसा करके हो, और नीचे अगर x माइनस 3 दे दिया तब भी इसमें भी क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है भाई। तो कैसे एग्जिस्ट नहीं करता ज़रा देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो एक बार क्या करना पड़ेगा मुझे, इस फंक्शन के लिए इस मोड को हटाने के लिए एक बार क्या करना पड़ेगा, प्लस और माइनस लगाना पड़ेगा। जैसे ही तुम यहाँ पर माइनस लगाते हो, ठीक है, मोड को हटाने के लिए माइनस लगाते हो, यानी x इज लेस देन 0 हो जाएगा, तो कहने का मतलब माइनस का साइन आएगा, x माइनस का 3 अपॉन x माइनस का 3 आ जाएगा, बोलो अच्छा, जैसे ही मोड हटाओगे तो प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोड को हटाओ और x बड़ा है 0 से तो पॉजिटिव साइन आएगा, यानी x माइनस 3 अपॉन x प्लस का 3। अब बोलो भाई ये तो LHL देगा तुमको, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट देगा, और ये क्या देगा, RHL देगा, बोलो कोई दिक्कत, ये लेफ्ट हैंड देगा और ये RHL देगा। तो कहने का मतलब अगर तुम यहाँ पर 0 रखते हो तो यहाँ पर मेरे भाई ये कट कटा के कितना आएगा, माइनस का 1, और ये कितना आएगा 1, क्या ये बराबर है, तुम बोलोगे नहीं भाई साहब ये बराबर नहीं है, यानी कि लिमिट क्या करेगा, लिमिट नॉट एग्जिस्ट करेगा, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है भाई, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। ऐसे कंडीशन पर लिमिट क्या करेगा, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भाई, समझ में आया। चलो, एक ऐसे कंडीशन पर एक ऐसे ही कंडीशन पर एक और सवाल है भाई, एफ एक्स जो है वो क्या है, e की पावर 1/x है, माइनस का 1 e की पावर e की पावर 1/x है और प्लस का 1, सॉरी चलो ठीक है, प्लस का 1, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पर बोल दिया कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो क्या तुम बता सकते हो कि इस पर लिमिट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो
तुम क्या बोलोगे मेरे भाई, लिमिट LHL निकालने के लिए, LHL निकालने के लिए क्या बोलोगे, लिमिट मेरे भाई h टेंस टू जीरो, ठीक है, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ, अरे यार एफ ऑफ क्या कहोगे, एफ ऑफ ए माइनस का एच, ठीक है, यानी कि लिमिट लिमिट जो होगा एच टेंस टू जीरो करेगा, यानी ई की पावर माइनस का वन अपन क्या हो जाएगा एच माइनस का वन, ठीक है, क्योंकि एच रखा हमने, यहाँ पर क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस वन अपन एच माइनस प्लस का वन हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वाला, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ एच टेंस टू जीरो है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई यहाँ पर अगर लिमिट यहाँ रखूँ मैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो है, यहाँ अगर ई की पावर माइनस वन अपन एच के जगह मैं अगर जीरो रखूँ, तो क्या ये मेरे भाई वैल्यू इसका इन्फिनिट नहीं आएगा क्या, बोलो कोई दिक्कत, क्या मेरे भाई यहाँ पर माइनस का इन्फिनिट आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिट प्लस का वन, देखो क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिट प्लस का वन, यानी ई की पावर माइनस का इन्फिनिट, और ये आ जाएगा माइनस का वन अपॉन ये आएगा ई की पावर माइनस का इन्फिनिट प्लस का वन, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अच्छा जब राइट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट कर रहे होंगे ऐसे कंडीशन पर, तो अब तुम क्या बोलोगे भाई, राइट हैंड लिमिट के लिए तुम क्या बोल रहे हो कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पर मेरे भाई यहाँ पर लिमिट जो होगा एच टेंस टू जीरो होगा और ई की पावर वन अपॉन एच, सॉरी ई की पावर वन अपॉन एच, ई की पावर क्या हो जाएगा वन अपॉन एच, ठीक है, और माइनस का वन नीचे ब्रैकेट में ई की पावर वन अपॉन एच माइनस प्लस का वन आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर तुम जीरो रखोगे तो ई की पावर इन्फिनिट आएगा, यानी लिमिट एच टेंस टू क्या आ जाएगा जीरो, यानी ई की पावर इन्फिनिट माइनस का वन अपॉन ई की पावर इन्फिनिट प्लस का वन आएगा। तो ये हमारे पास आर एच एल आया और ये हमारे पास क्या था, एल एच एल था। बोलो कोई दिक्कत, एल एच एल था। अच्छा एक बात मुझे याद रखना, नोट बना के लिख लो भाई, नोट बना के लिख लो कि ई की पावर माइनस इन्फिनिट, ई की पावर माइनस इन्फिनिट का वैल्यू जीरो होता है। ई की पावर देख लो, पूरा सही से देख लो भाई, ठीक है। ई की पावर माइनस इन्फिनिट, ई की पावर माइनस इन्फिनिट का वैल्यू होता है जीरो, ई की पावर इन्फिनिट का वैल्यू होता है इन्फिनिट, लॉग जीरो का वैल्यू होता है, सॉरी लॉग जीरो का वैल्यू होता है माइनस का इन्फिनिट, ठीक है, और लॉग इन्फिनिट का वैल्यू होता है इन्फिनिट, ठीक है। इसको नोट करके लिख लेना। तो एक बात बताओ, जैसे ई की पावर माइन इन्फिनिट है तो ई की पावर इन्फिनिट का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिट, यानी ये आ जाएगा इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट, यानी कि ये जो वैल्यू आएगा इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट आएगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगा मेरे भाई वो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिट का वैल्यू जीरो होता है, यानी जीरो आ जाएगा, यानी एल एच एल जो आएगा मेरे पास वो जीरो अपन जीरो माइनस वन अपन प्लस वन आएगा, यानी कि वैल्यू इसका माइनस वन आएगा। मेरे भाई लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया वो माइनस का वन आया, और राइट हैंड लिमिट जो आया वो प्लस सॉरी इन्फिनिट आया, इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट। क्या ये दोनों बराबर है, बोलोगे नहीं, यानी कहने का मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है भाई, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। समझ में आया मेरी बात। तो ऐसे कंडीशन पर आप याद रखना कि लिमिट कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे कैसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है भाई, समझ में आया। चलो थोड़े से और बढ़ते आगे और अब बात करते हैं क्या ना भाई, थोड़ा सा हाथ में बहुत पसीना पसीना वाला बात है, ठीक है, बताओ। हम्म, भाई साहब बताओ, इतनी बात समझ में आ गई हमारी। चलते हैं अब हम लिमिट के टाइप पे कि भाई सब कौन कौन सा टाइप की लिमिट होता है, ठीक है। देखो पहले लिमिट मेरे भाई टाइप वन की बात करता हूँ मैं, टाइप वन, ठीक है। ये जो टाइप है मेरे भाई इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट वाली रहेगी, ठीक है। ये जो टाइप होगी हमारी वो कौन सी होगी, तुम बोलोगे इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट वाली। देखो टाइप फर्स्ट, ठीक है, कौन सी, तुम बोलोगे इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट। पहला टाइप है इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट, ठीक है।
तो देखो कैसे होता है इसका। जैसे एग्जांपल से अगर मैं बात करूँ कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कभी गिवन है लिमिट एक्स टेंस टू क्या इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ए एक्स प्लस का बी अपॉन सी एक्स प्लस का डी। तो मेरे भाई ऐसे कहने का मतलब है कि जहाँ तुम एक्स के जगह इन्फानेट रखोगे तो ये आ जाएगा इन्फानेट अपॉन इन्फानेट, ठीक है। ए को इन्फानेट से गुना करोगे तो आ जाएगा क्या इन्फानेट इन्फानेट अपॉन क्या आ जाएगा इन्फानेट। तो कहने का मतलब तो लिमिट तो इन्फानेट अपॉन इन्फानेट। तो ऐसे कंडीशन पर तुम क्या करोगे मेरे भाई, एक्स को कॉमन लेना पड़ेगा, एक्स को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो मेरे भाई क्या है तुम्हारे पास लिमिट एक्स टेंस टू इन्फानेट, हट यार, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फानेट, ठीक है। और यहाँ से जो तुम एक्स को कॉमन ले रहे होगे, एक्स जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर आएगा ए प्लस का बी अपॉन एक्स आएगा। बोलो यहाँ से जब तुम एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा सी प्लस का डी अपॉन एक्स आएगा। ये एक्स गया, एक्स गया, तो मेरे पास बचे ए अपॉन बी, और ये जो बी अपॉन एक्स है यहाँ इन्फानेट रखोगे तो ये जीरो आ जाएगा, यहाँ पर रखोगे तो ये भी जीरो, यानी हमारे पास वैल्यू क्या आ गया ए अपॉन बी। यही हमारा क्या होता है आंसर, ए अपॉन बी नहीं यार, ए अपॉन सी आएगा। देखो यहाँ पर अगर इन्फानेट रखोगे तो इन्फानेट से भाग देने पर जीरो, इन्फानेट रखोगे जीरो, यानी ए अपॉन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब कि मेरे भाई जब भी देखो, इसको मैं छोटा सा कर दूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मेरे भाई अगर आपको कहीं ऐसा सवाल गिवन है कि लिमिट एक्स टेंस टू क्या है इन्फानाइट है और दिया है 2x प्लस का 3, ठीक है, और यहाँ गिवन है 4x माइनस का 1, और नीचे गिवन है आपको 3x माइनस का 1, ठीक है, और नीचे गिवन है 5x प्लस का 2। तो मेरे भाई यहाँ इसका आंसर कितना होगा ये बताओ। तो आपको कुछ करना नहीं है मेरे भाई, याद रखना एक्स के कोफिशिएंट अगर ऊपर भी बराबर है नीचे, कोफिशिएंट नहीं, एक्स का टर्म अगर बराबर है तो तुम ऊपर नीचे गुना कर दो, एक्स को गुना कर दो, वही उसका आंसर होगा। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि ये और ये गुना हो जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा कि जब लिमिट इन्फानाइट हो तब ऐसा कंडीशन लगाना पड़ेगा। ये ट्रिक है भाई साहब, क्या करना है कि इसको और इसको क्या करो गुना कर दो, एक्स वाले वेरिएबल टर्म को वेरिएबल टर्म के साथ गुना करोगे आएगा 8x², नीचे 3x और 5x को गुना करोगे यहाँ आएगा 15x², इससे ये गया, आ जाएगा आपके पास डायरेक्ट आंसर 8/15। ठीक है भाई, समझ में आया, 8/15 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पर आपको जब भी लिमिट इन्फानाइट दे, जब भी लिमिट इन्फानाइट दे तो आपको यही करना है, ठीक है। देखना आपका अगर ऊपर एक्स का पावर अगर सेम है नीचे एक्स का पावर सेम है तो वही उसका क्या होगा राइट आंसर, कब, जब लिमिट इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट दिया हो, ठीक है। चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन मेरे भाई, एक ऐसा ही क्वेश्चन देखो क्या है। लिमिट दिया आपको एक्स टेंड्स टू इन्फानाइट, ठीक है, एक्स टेंड्स टू इन्फानाइट दिया है 2x², ठीक है, 2x² माइनस का 3x माइन प्लस का 1, ठीक है, इनटू आपको दे दिया 4x प्लस का 3, और नीचे दे दिया मेरे भाई 3x³ प्लस का 4x प्लस का 2, ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, क्या होगा। तो मेरे भाई याद रखना मैंने क्या बोला कि x को गुना करके देखो, ऊपर और नीचे का पावर अगर सेम आ जाए तो वही उसका क्या होता है आंसर होता है। देखो ये जो 2x² है इससे गुना करोगे तो आएगा x³ x² इंटू x³ आ जाएगा। तो मेरे भाई इसी को मैं गुना करूँगा 2x² इंटू 4x अपॉन क्या आ जाएगा 3x³। जब मैं इसको गुना करूँगा तो मेरे पास आएगा 8x³ अपॉन 3x³, इससे ये गया, आंसर आ गया अपने पास 8/3, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई, समझ में आया। अच्छा कुछ इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कुछ इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मेरे भाई जैसे ही अगर आपको पूछे कि मेरे भाई नोट करके लिख लेना, ठीक है, नोट करके लिख लेना कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे डॉट 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 n तक चल रहा है, तो मेरे भाई इसका समीशन क्या होता है, तुम बोलोगे n इंटू n + 1 अपॉन क्या होता है 2, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही बोलूँ कि मेरे भाई ऐसे ही अगर 1 का स्क्वायर हो प्लस 2 का स्क्वायर हो प्लस 3 का स्क्वायर हो डॉट 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 क्या हो n का स्क्वायर हो, तो ऐसे कंडीशन पर क्या होता है, तुम बोलोगे n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 बाई क्या होता है 6, ठीक है। अच्छा जब मैं बोलूँ कि मेरे भाई अगर इसका पावर 3 हो, 2 की पावर 3 हो, 3 की पावर 3 हो, डॉट 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 n³ तक हो ऐसा ही कंडीशन, तो तुम बोलोगे n इंटू n + 1 अपॉन 2 का क्या हो जाता है
होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, कभी आपके पास गिवन है 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे डॉट 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 इवन नंबर का सम, इवन नंबर का सम, तो ऐसे कंडीशन पर बोलते हो इसका जो वैल्यू होता है n × n + 1। अच्छा, कभी तुम्हारे पास 1 + 3 + 5 ऑड नंबर का सम तुमसे पूछ ले तो मेरे भाई वो होता है n²। ठीक है, मैंने इसको तुम्हें क्यों बताया, मैंने इसको तुम्हें इसलिए बताया भाई, ठीक है, क्योंकि इसका सवाल बनता है। ठीक है, देखो कैसे सवाल बनता है, मैं बताता हूँ तुमको कैसा सवाल बनता है। देखो, लिमिट दे दिया आपको, लिमिट एक्स टेंस टू क्या कर दिया, लिमिट दे दिया एक्स टेंस टू क्या, इन्फानाइट। देखो, लिमिट दे दिया आपको एक्स टेंस टू इन्फानाइट, ऊपर दे दिया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन अपॉन, देखो अपॉन क्या कर दिया, 2n² प्लस का 3n और प्लस का 6 दे दिया। तो आपसे पूछ लिया कि भाई इसका बताओ वैल्यू क्या होगा, तो इसमें क्या करोगे, तो मेरे भाई अभी मैंने बताया कि जब भी 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो तो इसमें ये फॉर्मूला लगता है। तो क्या करोगे, लिमिट यहाँ पर तो पहली बात x नहीं n होगा। ठीक है, n होगा, यहाँ पर n होगा, n टेंड्स टू इन्फिनिट, तो ये जगह इसका वैल्यू n × n + 1 × 2n + 1 बाई 6। ठीक है, बाई 6 अपॉन में 2n² प्लस का 3n प्लस का 6। अब एक बात बताओ, ये पलट के ऊपर जाएगा तो लिमिट आएगा n टेंड्स टू इन्फानाइट, यहाँ आ जाएगा n × n + 1। ठीक है, इंटू 2n + 1। ठीक है, नीचे आएगा 6 और ये पलट के ऊपर जाएगा 2n² प्लस का 3n प्लस का क्या आ जाएगा 6। बोलो जब इसको तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो आ जाएगा, मैंने क्या बोला कि पहले n को गुना कर लो, 2n²। ठीक है, 2n² × n³ हो जाएगा। अरे भाई नीचे n³ यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है भाई। ठीक है, यहाँ क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्यूब है। ठीक है, याद रखना यहाँ क्या है, क्यूब है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर क्यूब है भाई, याद रखना क्या है, 2n³ है। ठीक है, लिख देता हूँ मैं फिर से, 2n³ प्लस का 3n प्लस का 6। ठीक है, यहाँ है 2n³ प्लस का 3n प्लस का 6, यहाँ है 2n³ 6 × 2n³ इंटू प्लस का 3n और प्लस का 6। ठीक है भाई, तो एक बात मुझे बताओ, जब तुम ऊपर गुना कर रहे हो तो 2n² × n² कितना हो जाएगा, 2n × n² × n कितना हो जाएगा, 2n³। ऊपर इसको इससे गुना कराने पर 2n³ आएगा, नीचे 6 दूना 12 n³। मुझे बस इतना ही करना था, n³ से n³ काट दो, 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, मुझे और कुछ नहीं करना मेरे भाई, पूरा गुना नहीं करना है, आपको हिट एंड ट्रायल से जाना है। ठीक है, एन वाले जो जितने भी ऊपर नीचे अगर तुम्हारे पास पावर सेम बन रहा है ना, तो तुम ऐसे कंडीशन पर क्या कर सकते हो, उसका वैल्यू ऐसे ही करके निकाल सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आया? अच्छा, एक कंडीशन आपके पास ऐसे ही आती है भाई। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी है एक कंडीशन ऐसी आती है कि अगर आपके पास गिवन हो कि लिमिट है n टेंड्स टू इन्फानाइट। ठीक है, a की पावर n प्लस b की a की पावर n माइनस का मिट ले यार, मिट ले, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट है। ठीक है, n टेंड्स टू क्या है, इन्फानाइट है, और दे दिया आपको a की पावर n माइनस का b की पावर n अपॉन में a की पावर n प्लस का क्या दे दिया, b की पावर n, और आपको बोल दिया है कि a जो है ग्रेटर देन b है। तो मेरे भाई ऐसे कंडीशन पर तुम हमेशा याद रखना, ग्रेटर बेस वाले को क्या करना है, बाहर लेना है, बाहर ले लो। तो तुम क्या करोगे, ग्रेटर वैल्यू ये है क्योंकि ये बड़ा है ना बी से, तो मेरे भाई कहने का मतलब है कि तुम ग्रेटर वाले नंबर को बाहर ले लो, पावर के साथ बाहर ले लो, ए की पावर n आएगा, -1 अपॉन बी की पावर n अपॉन में आ जाएगा ए की पावर n। बोलो कोई दिक्कत, तो ये आ जाएगा कितना, ए की पावर n बाहर आएगा 1 प्लस बी की पावर n अपॉन ए की पावर क्या आ जाएगा n। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट ए की पावर n, और इसको लिख सकते हैं 1 - b अपॉन ए की पावर n। बोलो, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके, ए की पावर n
1 प्लस बी बाई ए की पावर एन, बोलो कोई दिक्कत, ये ए की पावर एन से ए की पावर एन चला गया, खत्म है कहानी इसका। अच्छा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बाई बी के पावर एन। अगर जब भी मेरे भाई जब कोई संख्या में बड़े संख्या छोटी संख्या में बड़ी संख्या से डिवाइड करो तो उसका वैल्यू क्या आता है ये बताओ। तो मेरे भाई ऐसे कंडीशन पर याद रखना, जब भी ए की पावर एक्स ऐसा दे तो याद रखना हमेशा कि मेरे भाई इसका जो वैल्यू होता है कि ए अगर बड़ा है वन से बड़ा है तो ए की पावर इन्फानाइट का वैल्यू होता है इन्फानाइट, ठीक है, और ए की पावर माइनस इन्फानाइट का वैल्यू होता है जीरो, ठीक है। अगर ए लेस देन वन से हो, छोटा हो, बेस जो एक से छोटा हो, तो ऐसे कंडीशन पर ए की पावर इन्फानाइट का वैल्यू होता है मेरे भाई, सॉरी माइनस इन्फानाइट, ए की पावर माइनस इन्फानाइट, ए की पावर माइनस इन्फानाइट की जो वैल्यू होती है ना, ए की पावर माइनस इन्फानाइट की वैल्यू होती है इन्फानाइट, और ए की पावर इन्फानाइट का वैल्यू होता है जीरो, ठीक है। अच्छा, बी बाई ए है, ठीक है, तो इसमें छोटी वाली संख्या कौन है, तो तुम बोलोगे ए छोटा संख्या है और बी बड़ा संख्या है, सॉरी ए बड़ा संख्या है बी छोटा संख्या है। ए बड़ा है बी से, यानी ए बेस एक से बड़ा है, तो कहने का मतलब इसकी पावर अगर एन है तो एन क्या होगा, इन्फानाइट लगाएंगे तो इन्फानाइट का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि ए की पावर ए बड़ा है बी से, ठीक है, ए बड़ा है बी से तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो, और यह आ जाएगा जीरो, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वन अपन किसके बराबर आएगा, वन के, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वन के बराबर आएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, ऐसे ही कंडीशन पर एक सवाल मैं तुमको बता दूँ और, ठीक है। देखो एक सवाल ऐसा है वो है सवाल की लिमिट लिमिट हाँ एन टेंड्स टू इन्फानाइट है, ठीक है, एन टेंड्स टू इन्फानाइट 5n, ठीक है, प्लस का 3n, 3 की पावर n की पावर 1 अपॉन n है, ठीक है, और नीचे नीचे कुछ नहीं, ऐसे, ठीक है। देख लो इसको ठीक से लिख दे रहा मैं, 1 अपॉन n है, ठीक है, क्या है 1 अपॉन n है, ठीक है भाई, समझ में। तो ऐसे कंडीशन में मैंने क्या बोला कि मेरे भाई सबसे बड़ी वाली संख्या को बाहर लो, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फानाइट हो जाएगा, और 5 की पावर एन बाहर लोगे, सॉरी 5 की पावर एन ऐसे बाहर नहीं लोगे, 5 की पावर एन पावर लग के बाहर आएगा, 5 की पावर एन की पावर 1 अपन एन, ठीक है, और क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 अपन 5 की पावर क्या बच जाएगा एन, ठीक है, और इसकी पावर क्या आ जाएगा 1 अपन एन, ठीक है, ये एन से एन चला गया, यानी लिमिट एन टेंस टू इन्फानाइट, ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगा 5 इंटू 1 प्लस कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये तो मेरे भाई इससे ही गया 1, और इसका वैल्यू सॉरी 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 ये गया, इस 3/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ज़ीरो, सीधे जीरो, और एक की पावर 1 अपन एन जितना लगाओगे वो एक ही आएगा, तो ये 1, यानी 5 से मल्टीप्लाई करो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ठीक है भाई। समझ में आई इतनी बात हमारी, समझ में आई। तो जब भी ऐसा कंडीशन है तुम ग्रेटर पावर वाले संख्या को क्या कर दो, बाहर निकाल दो, ठीक है, समझ में आया। एक होता है मेरे भाई ये तो टाइप फर्स्ट था, इन्फानाइट सॉरी इन्फानाइट अपन इन्फानाइट वाला रूल, ठीक है। एक होता है मेरे भाई एक होता है सेकंड टाइप जो होता है मेरे भाई, टाइप सेकंड जो होता है वो होता है आपका इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, ठीक है, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट वाला रूल, ठीक है। तो ये जो रूल होता है ना, इसको रैशनलाइजेशन से सॉल्व किया जाता है, रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है, रैशनलाइजेशन कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। जैसे देखो लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, इन्फानाइट, अब मैं एक्स भी एन की तरह लिखता हूँ तो घबराने वाली बात नहीं मेरे भाई, एक्स ही मानते चलो, एक्स टेंस टू क्या है, इन्फानाइट, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा गिवन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2, ठीक है, माइनस का अंडर रूट ऐसा गिवन कि एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 2x प्लस का 1 गिवन है ऐसा। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन गिवन है तो आप क्या करोगे, एक्स की जगह इन्फानाइट रखो, इन्फानाइट रखोगे, इन्फानाइट में से इन्फानाइट लगाओगे तो माइनस से इन्फानाइट करोगे, यानी इसमें से इस पे घटाओगे, यानी इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट आएगा, ये फॉर्म बनेगा, ठीक है, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट फॉर्म बनता है। तो ऐसे कंडीशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज कर लो मेरे भाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, और जब रैशनलाइज करोगे तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट साइन से गुना, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, और बाई में क्या
बाई में क्या करना पड़ेगा तुम्हें, बाई में करना पड़ेगा भाई, यार इसको छोटा करना ही पड़ेगा। अरे यार ये क्या हो रहा, हट यार। चलो ठीक है, और इसके नीचे में क्या करना पड़ेगा, इसके साइन से, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 करना पड़ेगा। जब तुम इसको सॉल्व कर रहे होगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आएगा ये कट जाएगा, ये क्या बोलते हैं रूट हट जाएगा, इससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म पे बनेगा ना। तो मेरे भाई आएगा आपके पास, यहाँ से देखो आएगा आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू इन्फानाइट, ठीक है। अब जब तुम इसको करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, ठीक है, और आएगा प्लस का 2, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 1। तो बताओ नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 और प्लस अंडर रूट, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। तो ये वो तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, 5x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा 3x बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 ही तो बचेगा, प्लस का 1। नीचे अब क्या करो, इस एक्स स्क्वायर को हटाओ, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का 5x प्लस का 2 और प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा करके बचेगा। तो मेरे भाई जहाँ जहाँ एक्स का वैल्यू है, ठीक है, एक्स का वैल्यू इन्फानेट रखते चलो, जैसे ही इन्फानेट रखोगे, अरे भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर इसमें से तुम बाहर लोगे तो एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है, एक्स कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी एक्स कॉमन लो, देखो 3x प्लस का 1 और नीचे आ जाएगा एक्स कॉमन लोगे तो एक्स बाहर निकल जाएगा, तो इसमें बच जाएगा अंडर रूट में बच जाएगा 1 प्लस का 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स प्लस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा ही बचेगा। और प्लस इधर से भी तुम एक्स कॉमन ले लोगे तो कुछ ऐसा बचेगा 1 प्लस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा करके बचेगा, ठीक है। तो ये मेरे भाई एक्स कॉमन ले लोगे तो ये एक्स इससे एक्स कट जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा 3 प्लस 3 और ये बच जाएगा 1, यानी कि 3 प्लस 1 एक कितना आ जाएगा 4, और नीचे बच जाएगा ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 यानी 1 प्लस ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 1, यानी 4 बाई कितना बचेगा 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2। बोलो कोई दिक्कत नहीं, इसका जो लिमिट होगा उसका आंसर आ जाएगा 2। बोलो भाई कोई दिक्कत, ये इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट का रूल था, ठीक है भाई। इसके लिए और हम बेसिस पे चलेंगे, इसके और मतलब नए नए सवाल पर भी चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं मेरे भाई। एक चीज़ आपने समझा इन्फानाइट और इन्फानाइट, वही बहुत बड़ी वाली बात है। कल इस पर हम और सवाल लेके आएंगे इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट पर, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप सभी इतने बात समझे होंगे मेरे भाई, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करना क्लास को फिर से, ठीक है, और मुझे एक बार कमेंट करके मेरे भाई आप सभी एक बार क्या करना बताना कि हाँ भाई साहब कैसा लगा क्लास, ठीक है। और तब तक के लिए मेरे भाई देखो कहाँ गया भाई, ये अपना डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है भाई, ठीक है। और ये अपना बैच, ये लिमिट्स का पार्ट फर्स्ट अपना कंप्लीट करा हमने, ठीक है, पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट करा भाई, याद रहे मेरे भाई पार्ट फर्स्ट हुआ इसका। और जो सेकंड पार्ट है इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट पर ही रहेगा, ठीक है। और मेरे भाई उसके बाद हम एल हॉस्पिटल पर चलेंगे, ठीक है, एल हॉस्पिटल पर चलेंगे और उसके बाद हम कुछ डेफिनेट लिमिट पर चलेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए मेरे भाई इतना ही, कमेंट करके एक बार बताना कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। और उसके बाद हम चलेंगे आगे, ठीक है। तब तक के लिए मेरे भाई ध्यान रखें अपना, ठीक है। चलो चलता हूँ अभी के लिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद, ऑल ऑफ यू।